जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी कि NYKS रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में कि ये क्या है एंड इसमें कितने पद पर वैकेंसी निकाली गई है एंड जो आपकी वॉलंटियर की पोस्ट इसके अंदर है इसका क्या मतलब होता है, क्या काम आपको इसमें करना होता है, जॉब फुल टाइम रहती है या फिर पार्ट टाइम, कितनी आपको सैलरी मिलती है और इसको करने का आपका क्या फ़ायदा है, ये सब जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। बेसिकली आपको NYKS की जो प्रोफाइल बताई जाएगी क्योंकि इसके अंदर जो लेटेस्ट भर्ती निकली है उसके बाद में आप लोगों के काफ़ी ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिनका मुझे एक एक करके रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो अगर आपका कोई भी सवाल कोई भी डाउट है इनमें से जो कि मैंने अभी यहां पर आपको मेंशन किए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपका जो सवाल है उसका आंसर इस वीडियो के अंदर न हुआ तो फिर आप आपका सवाल कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर कोशिश करूंगा कि एक अन्य वीडियो के माध्यम से जो भी यूनिक कमेंट आते हैं, यूनिक सवाल आते हैं, उनके आंसर कर सकूं। तो चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो गाइज मैंने 4-5 दिन पहले इसके बारे में वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताया था, तो काफ़ी आपका इसके अंदर इंटरेस्ट रहा, तो उसी को देखते हुए ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर लाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में कि इसमें कितनी वैकेंसी है और कौन एलिजिबल है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और क्या काम आपको करना पड़ता है। तो बेसिकली ये आपका नेहरू युवा केंद्र संगठन डिपार्टमेंट है, इसका फुल नेम है और शॉर्ट फॉर्म में इसको आप NYKS कहते हैं। इसमें आपकी वॉलंटियर्स यानी कि स्वयं सेवक की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। फिर गाइज यहाँ पर आप जो फॉर्म भर पाएंगे वो 9 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपसे 10वीं पास की मांगी गई है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ये कही है कि प्रीफरेंस इन सिलेक्शन में बी गिवन टू दी फॉलोइंग, यानी कि इनको जो प्रीफरेंस है वो दी जाएगी सिलेक्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि कैंडिडेट्स हैविंग हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि जिनके पास 10वीं के अलावा 12वीं या फिर ग्रेजुएट की योग्यता होगी उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी और साथ ही उनके पास कंप्यूटर की नॉलेज है ऐसे में भी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ NYKS एफिलेटेड यूथ क्लब, यानी कि जो ऑलरेडी NYKS के यूथ क्लब चल रहे हैं उनसे जो मेंबर जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो अगर आपने कभी NYV में पार्टिसिपेशन किया है किसी भी तरीके से तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे यहाँ पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी है इसमें अप्लाई करने के लिए। एंड जैसे कि मैंने बताया कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एज आपकी 18 से 29 साल के बीच में रखी गई है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा ये आपका पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। इसमें अब आपका सवाल ये रहेगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी जानकारी आपको आगे बताई जाएगी कि क्वेश्चन का लेवल इंटरव्यू के अंदर क्या रहेगा। तो अभी तो आपने ये जाना कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इसका जो PDF है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। मैं यहाँ पर लिंक बाद में सही से अपडेट कर दूंगा। एंड फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो को वॉच करके फॉर्म को भर सकते हैं। एंड फॉर्म को एडिट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको सही से जानकारी फिल करनी है। अब ये तो ही इस रिक्रूटमेंट की बात कि ये कैसी है, इसमें कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं। इसमें एक्सपेक्टेडली यहाँ पर 13,000 प्लस पद बोले जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब वैकेंसी निकली थी तब भी इसमें इतने ही पद निकले थे क्योंकि एक स्वयंसेवक वैकेंसी है। 2 साल में आपका जो रिटायरमेंट है वो हो जाता है। बेसिकली इसमें आप 2 साल सेवा दे पाते हैं तो उसके बाद में फिर से सेम जो अमाउंट है वैकेंसी का उस पर आपकी नियुक्ति की जाती है। तो ये तो ही आपकी वैकेंसी की बात। अब यहाँ पर जो आपका एक सवाल है कि NYKS क्या है और क्या होता है इसके अंदर, तो बेसिकली अब मैं आपको इसके बारे में यहाँ पर बताता हूँ कि ये क्या है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि
पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर ही बताया है कि ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने और इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के सुअवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 1972 में की गई थी। ये अभी का नहीं है, ये 1972 से चला आ रहा है। इसमें यहाँ पर जो उद्देश्य आप देख लीजिए। नेहरू युवा केंद्र संगठन के उद्देश्य दो प्रकार के हैं, जैसे कि ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना, यानी कि जो देश सेवा है उसकी जो निर्माण हो सके, विकास हो सके, उसमें आपको शामिल करना है इस वैकेंसी के माध्यम से, जिसको कि वॉलंटियर का नाम दिया है। फिर दूसरा है कि उनमें ऐसे कौशल एवं मूल्यों को विकसित करना जिससे कि वे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष तथा तकनीकी राष्ट्र के उत्तरदायी एवं सृजनकारी नागरिक बन सके। फिर कहा है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों तथा कुछ अन्य मंत्रालयों के सहयोग एवं समन्वय द्वारा कुछ विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से अच्छी नागरिकता के मूल्यों को विकसित करना, धर्मनिरपेक्ष रूप से सोच और व्यवहार को विकसित करना, कौशल विकास करना और युवाओं को सृजनकारी एवं संगठनात्मक व्यवहार को अपनाने में सहायता करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो बेसिकली है कि आपको अपने आप को बेहतर बनाना होता है, और जो आप जिनको आप इसमें शामिल कर रहे हैं, जिनको आप मोटिवेट कर रहे हैं या फिर अवेयरनेस फैला रहे हैं इस यूथ क्लब के माध्यम से, उनको भी आपको अपने जैसा ही बनाना होता है, इन सोच को ध्यान में रखते हुए, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। तो ये तो है आपका इसके बारे में शॉर्ट, आप इसको डिटेल में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर आपके रूल्स इस प्रकार है। तो बेसिकली एनवाईवी आपको तब बोला जाता है जब आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाता है। तो इसमें एनवाईवी को अपने ब्लॉक का यूथ प्रोफाइल तैयार करना होगा, यानी कि जो भी आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर जो यूथ है उसकी एक प्रोफाइल आपको तैयार करनी है, जो कि आपको डिटेल्स दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको कहा कि एनवाईवी IT सेवी होने के लिए आवश्यक है युवा कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रलेखन तैयार करने और ऑनलाइन और अपलोड करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब आपको काम आना चाहिए। फिर NYC को मीडिया समाचार विवरण के लिए रिपोर्ट तैयार करने के बारे में भी जानना चाहिए, ये भी आपको करना होगा। आवश्यक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करना जरूरी है, उदाहरण के लिए डिजिधन, डिजिटल इंडिया आदि। फिर यहाँ पर आता है नए युवा क्लबों का गठन। अयोग्य युवा क्लबों की सक्रियता प्रत्येक स्वयंसेवक का प्रमुख कार्य है। स्वयंसेवक यानी कि वॉलंटियर, जो कि आपकी पोस्ट का नाम है। युवा क्लबों की मदद से NY के नियमित और विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना। फिर यहाँ पर समुदाय विकास कार्यक्रम में खुद को शामिल करने के लिए युवा क्लब के सदस्यों का मार्गदर्शन करना और उन्हें प्रेरित करना। इसके साथ ही NIC कौशल प्रशिक्षण के लिए युवा क्लबों के सक्रिय समर्पित सदस्यों की सिफारिश करना। तो ये सब काम आपको इसके अंदर करने होंगे। तो गाइज आपने यहाँ पर ही जाने, एंड यही आपकी मेन पोस्ट है इसकी, तो उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। एंड इस पर जो आपको वेतन मिलेगा बेसिकली आपको 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक जॉब आपके राष्ट्र निर्माण के लिए, ना कि कोई अन्य जॉब जिसको कि आप कह सके कि हाँ मैं इससे अपना भरण पोषण करूंगा, ये नहीं है। ये एक राष्ट्र निर्माण के लिए जॉब है जिसमें कि आपको 5,000 रुपये, ये कह लीजिए कि स्टाइपेंड या फिर कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। शुरू में तैनाती सिर्फ 1 साल के लिए होगी और जो कि बाद में 1 साल और बढ़ सकती है, यानी कि टोटल 2 साल की सेवा ही आप यहाँ पर दे पाएंगे। अब ये तो ही आपकी इसके बारे में जानकारी। अभी यहाँ पर कुछ और आपको जानकारी देनी जरूरी है। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये NYKS इंडिया का ट्विटर प्रोफाइल है, जहां पर इनके जो डिपार्टमेंट के अंदर काम होते हैं उसके बारे में अपडेट दिया जाता है। तो बेसिकली यहीं से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि किस तरह का काम आपको करना होता है। तो इसमें बेसिकली आपके क्लब बनाए जाते हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वयंसेवी यानी कि वॉलंटियर सक्रियकरण योजना के अंतर्गत झुग्गी बस्ती में बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण नेहरू युवा मंडल रईसपुर के सहयोग से किया गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक क्लब बनेगा, आप गाँव में जाएंगे, उसमें आपको इस तरह के कार्य दिए जाते हैं।
है, आपकी अलग अलग कैंपेन होती है, कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको अवेयरनेस फैलानी होती है। तो बेसिकली ये काम आपको करना होता है। आप यहाँ पर ट्विटर प्रोफाइल पर इनकी जाकर के इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी जानने को मिलेगा कि हाँ बेसिकली क्या काम आपको करना होता है। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको वैसे बता भी चुका हूँ कि आपको अवेयरनेस फैलानी होती है किसी भी टॉपिक को लेकर के। अब यहाँ पर कुछ और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो मैंने यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी, इसी पर एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था जिसने बोला था कि बहुत अच्छी जॉब है, 2021 से काम कर रही हूँ NYKS में। फिर यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट का इंटरेस्ट आया तो उन्होंने इनसे सवाल किए, जो भी सवाल आपके मन में उनको लेकर के। जैसे कि यहाँ पर किसी ने कहा कि 2 ईयर्स के बाद परमानेंट जॉब भी मिलेगी क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। 2 ईयर के लिए मंथ में 3-4 डेज जाना होता है, यानी कि आपको एक मंथ में सिर्फ 3 से 4 दिन ही जाना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक महीने में 3 से 4 दिन जा रहे हैं और आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं, अगर एक हफ्ता भी जाएंगे तब भी अगर आपको 5,000 मिलते हैं और आप यहाँ पर इसको देश सेवा के रूप में समझ रहे हैं, क्योंकि देश सेवा ये है, तो फिर अच्छी बात है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इन्हें बोला भी था कि मुझे इंटरव्यू चाहिए, बट इनका कोई रेस्पॉन्स आया नहीं। तो यहाँ पर कुछ और सवाल है ऐसे जो कि आपको इनके आंसर यहीं से मिलेंगे। आप इस वीडियो के ऊपर जाइएगा, इस वीडियो के ऊपर जाने के बाद में आपको एक कमेंट मिलेगा, इसमें जो रिप्लाइज दिए गए हैं, इन रिप्लाइज को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके सवाल है उनके आंसर इन्होंने काफ़ी कैंडिडेट को दिए हैं। तो इसमें काफ़ी यूनिक सवाल है, जैसे कि क्या वर्क है, तो वर्क तो आपको पता चल गया कि महीने में आपको 3 से 4 दिन काम करना होता है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ये एक 2 साल की ही परमानेंट है, उसके बाद में आप इसमें नहीं रहेंगे। और इसमें एजुकेशन लेवल आपका 10th ही है। और इसके अलावा यहाँ पर सैलरी मैंने आपको बता दी है। सैलरी के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है, बट सैलरी आपकी 5,000 रुपये ही है जो कि आपको मिलेगी। एंड बस यही इसमें मेन जानकारी है। आपको बोला है कि तो बेसिकली यही है इसमें जो जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दी है, यही काम आपको करना होगा। मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो अगर आपका अभी भी इन सवालों के अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड अभी यहाँ पर एक सवाल मेरे माइंड में आया इस क्वेश्चन को देख करके कि इंटरव्यू में बेसिकली सिंपल से सवाल पूछ जाते हैं। कुछ आपको देखिए इन्होंने बोला भी है कि कुछ खास नहीं, बस पूछना है आप क्यों करना चाहते हैं ये जॉब, बोल देना सोशल वर्क के लिए। तो यही आपको इसमें कुछ पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपका UPSC लेवल का इंटरव्यू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही एक देश निर्माण के लिए जॉब है। तो इसमें अगर ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा तो फिर थोड़े हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जो आपकी नियुक्ति होगी वो आपके ही ब्लॉक के अंदर होगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी दूसरी स्टेट या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज बस यही थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कोई सवाल अभी भी रह गया है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।